है जीत आपके हाथों में, है हार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का प्रभु भार आपके हाथों में। यही बात कही थी उस गज ने। कोई भी चाल नहीं चली थी। जब ग्रह, आपने गज और ग्रह की कथा अवश्य सुनी होगी, वो ग्रह जो था वो गज को जल के भीतर लेकर गया। सिर्फ एक उंगल सूंड उसकी बाहर रह गई जल से, कोई उसकी चाल नहीं चल पाई गज की। तब उसने कमल का पुष्प लेकर भगवान श्री हरि की आराधना करी। उस गज ने रा कहकर मां भी पूर्ण नहीं कर पाया था। भगवान गरुड़ पर बैठकर आए और उस ग्रह को मारकर उस गज को भगवान ने उभारा। इसी प्रकार से आपके जीवन को भगवान, आपके जीवन में जो कष्ट परेशानी है, उन कष्ट परेशानी को भगवान अवश्य ही हरेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले प्रभु से कामना करते हैं, जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानी को दूर करें। यही विनती करते हुए इस प्रोग्राम को हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उन्हीं श्री हरि की चर्चा करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। देवगुरु बृहस्पति को, साक्षात देवगुरु बृहस्पति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। और देवगुरु बृहस्पति का 12 वर्षों के बाद में राशि परिवर्तन हो रहा है आपके धन भाव पर। धन का मालिक कौन है? देवगुरु बृहस्पति। भाग्य विधाता कौन है? देवगुरु बृहस्पति। विवाह करवाने वाले कौन ग्रह हैं? देवगुरु बृहस्पति। परिवार को जोड़ कर रखने वाले कौन ग्रह हैं? देवगुरु बृहस्पति। यानी कि सबसे शुभ ग्रह, 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई, यही 14 मई को आपके धन भाव, आपके लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर प्रवेश करेंगे। 1 वर्ष तक आपके ठीक धन भाव पर ही रहेंगे। क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति डालेंगे आपके धन भाव पर, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। आपके द्वितीय भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, सबसे पहला धन की, आपके भाई धन भाव पर रहेंगे। और जैसे राहु केतु जिस भाव पर बैठते हैं ना, उस भाव के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं, उस भाव के सारे फल, शुभ फल जागृत हो जाते हैं। तो भाई द्वितीय भाव आपका है। द्वितीय भाव किसका है? धन का है। तो धन से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानी 14 मई के बाद में बहुत कम देखने को, मतलब धन से रिलेटेड परेशानी, धन की वृद्धि आपकी करेंगे, धन को आपके बढ़ाएंगे। धन का मालिक कौन है? देवगुरु बृहस्पति है। और धन भाव पर ही बैठेंगे तो धन से रिलेटेड आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ धन आसमान से बरसेगा आपका, कहीं आप मेहनत करेंगे, उसके धन की बचत आपकी अच्छी होगी। और कहीं ना कहीं धन, कहीं मतलब रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, इस तरीके से धन आपका मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और धन से रिलेटेड आपको परेशान ज्यादा नहीं होना पड़ेगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का रहेगा। प्रभु से तो मैं तो यही कामना करता हूँ कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो करोड़पति, अरबपति बन जाएं, यही कामना करते हैं। किंतु संघर्ष जीवन में बहुत जरूरी है। तो संघर्ष से धन की प्राप्ति आपको उत्तम अच्छी देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा ये है। विद्या के कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति है। विद्या, द्वितीय भाव हमारा विद्या का भी हो जाता है। तो विद्या, जो विद्यार्थी गण है, उनका बहुत अच्छा पढ़ाई में मन लगेगा, रुचि बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं द्वितीय भाव पर। आप इस बीच में कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाइए। आप किसी से प्रॉमिस वादे वचन करेंगे, उनको संपूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। पूर्ण तरीके से आप जो है वचनों को निभाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार का, भाई दूसरा भाव हमारा परिवार का है। तो परिवार से आप जुड़कर रहेंगे, परिवार की ओर से काफी हेल्प प्राप्त होगी। और परिवार से आपके मीठे संबंध आपके सभी से रहेंगे, बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से, भाइयों से, आपके जो है मीठे संबंध कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नेत्र संबंधी। जिन लोगों को नेत्र संबंधी समस्या है, उनको भी राहत मिलती हुई नजर आएगी।
पैतृक धन, आपका जो पैतृक धन है, पैतृक धन कहीं मिल नहीं रहा है, आपके किसी ने हड़प लिया है, तो पैतृक या जमीन पैतृक भूमि आपकी उस पर विवाद चल रहा है, तो वो समस्या भी सोल्व होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ज्योतिष में ये वर्णन आया है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को तो पवित्र करते ही करते हैं गंगा मैया के जल की तरह, किंतु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया के जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके ठीक कहाँ पर आपके प्रथम दृष्टि आपके षष्ठम भाव को देखेंगे। षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके जो षष्ठम भाव पर आपकी दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपको यहाँ पर शत्रुओं का, जो आपके शत्रु हैं, शत्रुओं से थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, फिर भी आपको शत्रुओं पर आपको विजय देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करवाएंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कर्ज में राहत प्रदान होगी, जो आप पर कर्ज अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है, कर्ज में आपको यहाँ पर राहत प्रदान होगी और हो सकता है कर्ज से मुक्ति भी आपको मिल जाए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर चचेरे ममेरे भाइयों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। कमर संबंधी प्रॉब्लम समस्या आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। गोद ली हुई संतान से जो कष्ट परेशानी हो रही थी वो आपको कष्ट परेशानी नहीं होगी। नौकरी में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा, नौकरी में आपके सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अगली दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। स्वक्षेत्रीय आपकी अष्टम दृष्टि जो होगी वह स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी, अर्थात अपने ही घर को देखेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य उत्तम अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति भी से आपको पूर्ण तरीके से लाभ होगा। जमीन जायदाद में कोई केस वगैरह मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें भी आपको पूर्ण तरीके से राहत जो है वो आपका मामला आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको गुप्त रोगों से अगर आप परेशान हैं तो वो भी आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। उसी के साथ ही साथ मृत्युतुल्य कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के रहेंगे। उसी के साथ ही साथ एक दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र दसम भाव को देखेंगे, जहां पर राहु भी रहेंगे। तो दसम भाव पर कर्म का फल थोड़ा सा डिले से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। मेहनत का फल आपको मिलेगा, थोड़ा सा विलंब रहेगा क्योंकि राहु यहाँ पर विराजमान रहेंगे। इसके कारण व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जल्दबाजी व्यवसाय के क्षेत्र में आपको आगे नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। व्यापार अच्छा रहेगा। खेती बाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, अच्छा रहेगा, यश की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। कब से मिलेंगे? 14 मई के बाद से, और 1 वर्ष तक ये प्रभाव आपके ऊपर रहेंगे। उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा जो आपको उपाय करने हैं। चमेली के 9 पुष्प बहते हुए जल में प्रभावित करें प्रत्येक गुरुवार के दिन। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन। उसी के साथ ही साथ कहीं धार्मिक स्थल पर, कहीं आप जो है कहीं भी धार्मिक स्थल हो वहां पर, जैसे मंदिर वगैरह में आप गेंदे का पौधा लगाएं या कन्नेर का पौधा लगाएं। इससे भी आपको देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा रहेगा। चांदी की कटोरी में केसर डालकर हल्दी से तिलक करें, इससे भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा रहेगा। या फिर गुरुवार का अगर शरीर से आप स्वस्थ हैं तो आप गुरुवार का व्रत करें, तो देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। इसमें से कोई उपाय करना प्रारंभ कर दें तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा ही रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रयारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम को पुनः वेट करते हैं। तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।